हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त अमीर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। वेलकम टू अवर पोस्ट मार्केट वीडियो। दोस्तों, हमने फ्राइडे को जो डिस्कस किया था कि एक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव सेटअप के अंदर है और बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव सेटअप के अंदर है, और उसके चलते जब भी हमको कोई पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो हम निफ्टी की तरफ देखेंगे, और जब भी हमको ऐसा लगता है कि मार्केट अगर नेगेटिव है और मुझे नेगेटिव बायसनेस के साथ अगर ट्रेड लेना है तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर लूंगा। और दोस्तों, आज भी मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। वॉलेटिलिटी आज बहुत ही थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। इंट्राडे मोमेंटम बहुत जबरदस्त, दोनों तरफा स्विंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने दिया था। और अगर हमने हमारे सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था तो मुझे लगता है कि आज के वोलेटाइल मार्केट के अंदर भी हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है निफ्टी का डे चार्ट के ऊपर। ये क्लियर कट हमको बुलिशनेस दिखा रहा है और आज भी एक नया ऑल टाइम हाई निफ्टी ने लगा दिया था। 24,999.75, 25,000 के मार्क, ऐतिहासिक मार्क से सिर्फ 0.25 पॉइंट से ये पीछे रह गया। फ्यूचर के अंदर हालांकि 25,000 क्रॉस हो चुका है, ये स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी हमको बेरिशनेस नजर आ रही है, और ये आप साफ साफ देख रहे हैं कि जहां पे निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी बहुत नीचे की तरफ चल रहा है। जो उसका ऑल टाइम हाई था 53,357, और तकरीबन वहां से 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है बैंक निफ्टी। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे बेरिशनेस अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, इंट्राडे की अगर हम बात करें तो कल जैसे मैंने फ्राइडे के वीडियो के अंदर और उसके पहले के वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि जब भी हम ट्रेड लेंगे निफ्टी के अंदर, अगर हमको पॉजिटिव ट्रेड लेना है, देखिए हर एक इंसान का एक अपना अपना व्यू रहता है। अगर आपको आज ऐसा लगता था कि मुझे बेरिश ट्रेड लेने, क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसे जोन के अंदर है जहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई पे है तो कभी भी करेक्शन आ सकता है, और कुछ पार्टिसिपेंट का ऐसा मानना है कि इंडिया के अंदर अभी बहुत सारा बुलिशनेस बाकी है और उसके चलते अभी भी हमको बहुत अच्छा रन मिल सकता है। तो यहाँ पे जब एक ऐसा मिक्स्ड ख्यालात लोगों के दिमाग में आता है तो जाहिर सी बात है कि एक डर का माहौल बना रहता है। तो जिनको ऐसा लगता था कि आज मुझे पॉजिटिव जाना है, तो अगर आपने निफ्टी के अंदर, हमारे सेटअप के हिसाब से अगर आपने निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लिया होता, ये देखिए यहाँ पे जैसे निफ्टी नीचे आया, यहां पे एक प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला, और ये जो पॉइंट है 24,907, और जहां पे इसका स्टॉप लॉस लगने वाला था वो था 867। मुझे लगता है कि 35 और 40 पॉइंट्स का एक एसएल था, और यहां से हमको जो मूव मिला था 24,910 से लेकर 24,999, मतलब तकरीबन 80 पॉइंट का, मतलब 1:2 का रेशियो हमको यहाँ इजीली अचीव हो गया था। जो लोग रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे आज शायद उनको एसएल लेना पड़ा था, लेकिन जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स थे आज इनको एक अच्छा 1:2 का रेशियो मिल गया था। एक लेवल के ऊपर जाने के बाद निफ्टी के अंदर भी एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था, जिसके चलते आज निफ्टी ने एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव दिया, लेकिन ओवरऑल अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस देखे तो निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव 1.25 पॉइंट से पॉजिटिव बंद हुआ था। मतलब जहां कल क्लोज हुआ था आज ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे के अंदर वॉलिटिलिटी बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड हमको इजीली अचीव हो गया था। अगर हम नेगेटिव ट्रेड लेने की सोचते तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक यहाँ पे हमको नेगेटिव ट्रेड मिला था, लेकिन 1:1 अचीव नहीं हो पाया था। तो यही ब्यूटी है ये चीज की कि जहां पे आप कोई ट्रेंड के अंदर, कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है तो हमें पॉजिटिव ट्रेड ही लेना चाहिए। तो वहां पे हमको 1:2 का रेशियो अचीव हुआ था। अगर हमने मार्केट सेलिंग, मार्केट प्रेशर को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव ट्रेंड वाले इंस्ट्रूमेंट को अगर हमने सेल किया होता तो 1:1 का भी टारगेट हमको अचीव नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर हम
वन ओवर चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करे तो ऑल टाइम हाई जो है वो इसका एक रेसिस्टेंस अभी बन सकता है, जहां से एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिला था। अगर ये निकाल देगा तो मुझे लगता है कि और नए माइलस्टोन्स यहाँ पे निफ्टी अचीव करेगी। अगर इसके नीचे आता है 24,750 के आसपास है, उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी एक साइडवेज जोन के अंदर फंस सकती है और कुछ दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अपना नया मूव तय करेगी, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो भी रेंज ब्रेकआउट होगा वो तरफ का मोमेंटम हमको मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को एक ऐसी सलाह दूंगा जहां पे आपको इधर ऊपर की तरफ ब्रेक होने का वेट करना है, या फिर जब यहाँ पे रेंज बनेगी वो रेंज के बाद अगर रेंज तोड़ता है तो हम यहाँ पे इंट्राडे के अंदर एक नेगेटिव ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। मैं कंफर्मेशन अभी भी नहीं दे रहा हूं, और यहां पे भी हमको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन लेना है प्राइस एक्शन के साथ, ऑप्शन चेन के ऊपर, इंट्राडे मोमेंटम क्या है उसके ऊपर हमें ये एक ट्रेड प्लान करना है। अगर ऊपर की तरफ है तो सिर्फ प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड ले सकते हैं, और जब भी आप अपना ट्रेड लेते हो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से आप संपर्क करें और उनकी सलाह के मुताबिक आप अपना ट्रेड ले। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों, एक रेंज जो यहाँ पे बना हुआ था 24,480 के आसपास, मतलब 24,500, जब तक इसके ऊपर है हम नेगेटिव ट्रेड नहीं सोचेंगे। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है, जो इंट्राडे के अंदर स्टॉप लॉस लेना जानते हैं, वो यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद, मैं वापस बोलूंगा अभी इमीडिएट नहीं, एक रेंज बनेगी 2-3 दिन, और रेंज जब फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तब। अभी अगर कंटिन्यूस के अंदर कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है या नीचे की तरफ निकल जाता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेरिश ट्रेड। हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, अगर टॉप निकाल देता है तो फिर हम लोग बुलिश ट्रेड जरूर लेंगे निफ्टी के अंदर। दोस्तों, ऑप्शन चेन के ऊपर अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ऑप्शन चेन को देखने के बाद 25,000 के ऊपर एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है, और मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस ये चीज इसको आगे नहीं निकलने देने वाली। इतना अच्छा रेसिस्टेंस हमको ऑप्शन चेन के ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन सपोर्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर बेरिशनेस निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, और इसके चलते ही आज मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं जा पाई थी और क्लोज टू क्लोज बेसिस के ऊपर वहीं पे आके रुक गई थी। अब कल देखना है कि क्या मोमेंटम आता है, कौन सा सेक्टर आज निफ्टी को कल ऊपर लेके जा सकता है। थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी है, और आज ऑलरेडी मंडे हो चुका है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन बाकी है इसकी एक्सपायरी के ऊपर। और देखेंगे कि क्या यहाँ पे मोमेंटम बनता है और किस तरफा हमको मोमेंटम मिलेगा और ट्रेड हम लेंगे। दोस्तों, मैं साफ साफ यह बता रहा हूं, इंट्राडे के अंदर हमें जब भी 24,500 के नीचे निफ्टी नहीं आता तब तक हम बेरिश ट्रेड नहीं सोचेंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज की तरफ निकलना चाहिए, और कंसोलिडेशन के बाद फिर जो तरफ मोमेंटम आएगा उसको हम चेस करेंगे और अपना ट्रेड उस तरह उस हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने बताया था बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमको नेगेटिव ट्रेड लेना है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक बैंक निफ्टी के नेगेटिव ट्रेड की। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जब भी ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे एक ऐसा जोन था जहां पे हमको प्राइस एक्शन मिला था, एक ये जोन था जहां पे हमको एक प्राइस एक्शन मिला था, एक ये जोन था जहां पे हमको ये प्राइस एक्शन मिला था, एक ये जोन था जहां पे हमको एक प्राइस एक्शन नीचे की तरफ मिला। मतलब आज दिन में 4 बार हमको मौके मिले थे, और हर एक बार ये जो पहला ट्रेड था यहाँ तो 1:3 1:4 का टारगेट अचीव हुआ था। यहां से अगर बात करें तो 1:1 अचीव हुआ था। अगर हम यहां से बात करें तो 1:1, यहां से बात करें तो 1:1.5। तो ये एटलीस्ट 1:1 या 1:2 का हमको टारगेट अचीव हुआ था। अगर हम विपरीत इसके ऊपर देखें
कि अगर आज हमने इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ और रेंज ब्रेकआउट के साथ हमको एक ट्रेड मिला था। लेकिन अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें, देखिए 51,950 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और हाई गया था 52,340। इसका मतलब है कि 400 पॉइंट्स का हमको मूव मिला था। लेकिन इसका हम एसएल अगर प्लान करें तो एसएल था हमारा 51,400 के आसपास और ट्रेड लिया था हमने 51,950, मतलब तकरीबन तकरीबन 450 से 500 पॉइंट का हमारा एसएल था। इतने बड़े एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर फिर भी हमने प्लान किया होता तो 1:1 भी यहाँ पे अचीव नहीं हुआ था और एक शार्प सेलिंग देखने को मिला था क्योंकि बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है और उसके चलते हमको टारगेट नहीं मिला। अगर हम नेगेटिव ट्रेड की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, तो हमको आराम से यहाँ पे ये टारगेट्स अचीव मिले थे। तो यही ब्यूटी है दोस्तों हमारे प्राइस एक्शन की और यही ब्यूटी है हमारे ट्रेड सेटअप की। जब भी हमको हमने एक सेटअप बनाया है, अगर वो सेटअप को हम रिलीजियसली स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे ट्रेड्स पॉजिटिवली ले सकते हैं और टारगेट्स हम अच्छे इसके अंदर पा सकते हैं। अगर हम बात करें सपोर्ट रेसिस्टेंस की 1 आवर चार्ट के ऊपर, अभी भी आज मार्केट ने ये लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस के ऊपर वापस वो अपनी रेंज के नीचे आ चुका है। इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव आया था उससे वहां पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके चलते वापस बैंक निफ्टी अपने लेवल से नीचे उतर गया। तो अभी भी बैंक निफ्टी नेगेटिव जोन के अंदर ही है और कल अगर हमको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी के अंदर बनते नजर आ रहे हैं। अगर हमको कल पॉजिटिव ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगर ये जो लेवल है इसको अगर निकाल देता है तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के अंदर एक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेड को लेते हुए। और अगर नेगेटिव ट्रेड प्लान करना है तो बिंदास यहाँ पे अगर ये लेवल टूटता है 51,150 का जोन अगर ये निकाल देता है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो हम प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए, मैं बार बार बोलूंगा, प्राइस एक्शन अगर यहाँ पे कोई बनता है तो बिंदास हम नेगेटिव ट्रेड यहाँ ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम ऑप्शन चेन के ऊपर बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमको एक पुट राइटिंग भी नजर आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमको कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो जितना निफ्टी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है ऑप्शन चेन के ऊपर, इतना बैंक निफ्टी के अंदर हमको साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों हमको चार्ट भी नेगेटिव नजर आ रहा है, हमको ऑप्शन चेन भी नेगेटिव नजर आ रही है। अगर कल प्राइस एक्शन के ऊपर जैसे मैंने जो लेवल बताया है वो लेवल टूटता नजर आता है तो आप बिंदास बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड के साथ हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बिना हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो आज के टॉप गेनर्स थे डिवीज लैब, बीपीसीएल, एलएनटी, बजाज फिनसर्व और एमएनएम। आज ये स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर ड्रैग करने की कोशिश की थी और भारतीय एयरटेल, टाइटन, शिप्ला, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर्स और कोटक बैंक, ये स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की थी। दोस्तों यूएस के अंदर अगर हम डेटा की बात करें तो आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा यूएस के अंदर हमको नजर नहीं आ रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट से हमको ज्यादा आज कुछ फर्क पड़े ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं डाउ जोन्स के अंदर और एसएनपी के अंदर आज क्या मोमेंटम आता है। मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा युद्ध का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ एक्सलेशन अभी हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा शांति अभी बना हुआ है। जब तक कोई बड़े न्यूज नहीं आते तब तक मुझे लगता है कि हम अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल फैक्टर्स अभी यहाँ पे हमको इफेक्ट नहीं कर पा रहे। दोस्तों क्लियरली हमने ये चीज बताई है आपको, निफ्टी के अंदर किस तरह से हमको ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड लेना है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें क्योंकि माहौल जो मार्केट का है वो थोड़ा सा अनडिसिसिव है, उसके चलते कहीं पे भी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है और उसके चलते आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं। तो प्लीज स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी जारी है
और अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको रखने चाहिए, टेक्निकली और फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, उसको आप लेते रहिए और टाइम टू टाइम उसके प्रॉफिट बुक करते रहे। सेक्टोरियल रोटेशन अच्छे से चल रहा है, तो निफ्टी इसके चलते ही ऊपर की तरफ का झुकाव उसका ज्यादा है। तो दोस्तों आइडेंटिफाई कीजिए टेक्निकली फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे हैं और उसके अंदर आप ट्रेड करें और प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक करते रहे। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।